हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक शानदार जानदार असरदार ट्रिक। बहुत ही धांसू ट्रिक बताऊंगा बच्चों। ऐसा ट्रिक कि 10 मिनट के अंदर आपको तत्सम और तद्भव नहीं समझ में आए चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और जो भी कमेंट करना हो कर सकते हो। लेकिन बच्चों 10 मिनट तुम पेशेंस से फोकस होकर के वीडियो को देख लो। अगर समझ नहीं आए ना तो 100% तुम डिसलाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। और तुम्हें जो भी कमेंट उल्टा से लिखना है लिख सकते हो। चलिए ध्यान दो। तत्सम और तद्भव पहचानने का बेहतरीन ट्रिक इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि तत्सम और तद्भव कैसे सेकेंडों में विद इन सेकेंड आप पहचान जाओगे बच्चों। इसके लिए बस कुछ आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, रूल क्या है। अगर किसी भी शब्द में बच्चों ये चांद बिंदु लिख जाए, ये ऐसे करते, ऐसे देखो, ऐसे और ऐसे, समझ जाना सेकंड में क्या है, तद्भव। देखिए जैसे पाख, जैसे गांव, ये दो शब्द देखो कैसे है, ऐसे है, समझ जाएंगे ओ ये तो क्या है, तद्भव है। बच्चों हिंदी में संस्कृत में क्या होता है, कोई शब्द दे देगा, पूछेगा ये शब्द क्या है, तत्सम है या तद्भव है। तो आपको ये अगर शब्द आ जाए चांद बिंदु वाला तो समझ जाना ओ हो ये क्या है, तद्भव है। चलिए अगला क्या रूल है बच्चों। अगर किसी शब्द के अंत में र, ये वाला र और ढ मिल जाए, इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन किसी शब्द के अंत में लग जाए तो समझ जाना आप क्या होगा, ये तद्भव। क्या होगा, तो जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे बूढ़ा, देखो बूढ़ा में देखो नीचे में क्या है, बिंदी है ना, बिंदी। यहाँ पे सड़क में देखो बिंदी है। देखो कपड़ा में, कपड़ा जो पहनते हैं हम लोग, कपड़ा इसे करपट कहते हैं, संस्कृत में करपट कहते हैं कपड़ा को, और इसे कपड़ा कहते हैं, इसे घड़ी कहते हैं, इसे पलड़ा कहते हैं, ककड़ी कहते हैं, ककड़ी ककड़ी, ठीक है, जारा, ठीक है, करवा, कड़ा, कड़ा समझते हो ना, सभी जो कड़ा होता है वो, किवाड़, जो केवाड़ घर का केवाड़ होता है, समझते हो। आगे करवा, करवा जो करू होता है, करेला वगैरह, कितना करू होता है। हाँ, तोड़ना, किसी को तोड़ देना, फूल तूल तोड़ते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं, पलट करते हैं। बिगाड़, बिगाड़ देना। और घोड़ा, घोड़ा क्या है, घोड़ा में देखो बिंदी लगा है, ये सभी क्या है, ये सभी शब्द क्या है, बोलो, तद्भव। घोड़ा तो तद्भव है, लेकिन बोलते घोटक क्या है, घोटक संस्कृत का प्योर वर्ड है, और जो संस्कृत का प्योर वर्ड होता है उसे कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। देखो यहाँ पे सम लगा है, सम का मतलब संस्कृत, संस्कृत के प्योर वर्ड। जैसे अग्नि, अग्नि मतलब आग, तो अग्नि तो हुआ संस्कृत का प्योर वर्ड, तो तत्सम हो जाएगा। और आग जो उससे बिगड़ा हुआ रूप है उसे बोलेंगे तद्भव। अब देखिए बच्चों, इतना सरल सवाल आपने मतलब ये सवाल आए, ये सभी प्रश्न आए परीक्षा में, ये शब्द क्या है, सेकंडों मारोगे क्या, तद्भव। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं किसका, तत्सम का। देखिए किसी भी शब्द के अंत में अक्ष, त्र, ज्ञ, और ये वाला देखो, ये नीचे देख लो, ये वाला रो जैसे लगा रहता, क्रम जैसे ऊपर ना रेप लगा रहे, ये वाला री लगा रहे, न लगा रहे, तालब से हो, मूर्धन्य से हो, समझ आना। और अंत में वह हो, क्या हो, वह से सब शुरू हो, वह से अंत में यारी हो। ये सब शब्द आ जाए, कुछ नहीं करना है बच्चों, सेकेंडों में 99.99% ये चांस है कि वो क्या होगा, तत्सम। देखिए इसका प्रूफ देखिए बच्चों, प्रूफ क्या, देखिए सवाल पूछे उदाहरण के, देखो करकटी, करकटी देखो क्या है, रेप लगा है, करकटी, करपट, करपट का मतलब देखो कपड़ा में ये था बिंदी, इसलिए क्या हो गया, तद्भव हो गया। और करपट में देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर रेप लगा है, तो करपट क्या हो जाएगा, संस्कृत का वर्ड है करपट, करपट का मतलब कपड़ा होता है। घर्षण, घर्षण का मतलब जैसे देखिए अभी घर्षण हो रहा है, घर्षण का बहुत महत्व है साइंस में। बिना घर्षण, घर्षण है तभी हम खड़ा हो रहे हैं, घर्षण है तभी लोग सड़क पर चल रहे हैं, घर्षण है तभी गाड़ी घोड़ा जितना भी व्हीकल है सब चल रहा है। तो घर्षण, घर्षण अगर ना, चक्र, जैसे विष्णु जी कृष्ण जी के पास चक्र है, दुर्गा जी के पास चक्र है, चक्र। काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ मतलब क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी, काठ जिसे कहते हैं, लकड़ी का बना हुआ घर होता है वगैरह, फर्नीचर का सामान बनता है। चक्रवात, चक्रवात जो बवंडर आता है, जो बड़ी बड़ी बवंडर मतलब बर्बाद कर देते, चक्रवात। देखो ये देखो कैसे समझोगे, ये देखो ये प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रस्तर मतलब पाषाण, इसे पाषाण भी कहते हैं। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, पाषाण होता है, पाषाण काल होता था, पत्थर वाला काल, इतिहास से पाषाण काल होता था, पाषाण मतलब पत्थर। नृत्य, नृत्य मतलब ढिंचिका करना, नाचना, ठीक है। तो नृत्य, नृत्य मतलब नृत्य, नृत्य हुआ संस्कृत का वर्ड, लेकिन नाचना कह देगा तो क्या हो जाएगा, तद्भव। चलिए आगे स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब पूरा,
जोश जुनून, मतलब एक्टिवनेस, मतलब क्या कहते हैं उसको, कहते हैं एकदम तेजी से एक्टिव होना, सक्रिय रहना, स्फूर्ति, वो होता है स्फूर्ति। कृष्ण, कृष्ण का मतलब बच्चों, कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला होता है। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला। कृष्ण मतलब काला। तो कृष्ण, ऐसे कृष्ण का समझो भगवान भी है, कृष्ण भगवान, ठीक है। तो कृष्ण में देखो री है, प्रसार, प्रसार कोई जगह प्रसार होता है, प्रसार मतलब बात को फैलना, लेकिन कोई जगह प्रचार, प्रसार, प्रसार होना। चैत्र, चैत्र, चैत्र भादो कार्तिक आसीन, ये सब महीना होता है। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है खेत। खेत आ जाएगा तो बोलोगे खेत है, तो खेत है तो क्या होगा? तद्भव होगा। क्षेत्र है तो क्या होगा? तत्सम। देखो शोषक, शोषक का मतलब शोषण करना, अत्याचार करना। जैसे चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों ने किया था, नील की खेती करवा करके 3 कट्ठिया प्रणाली, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा बोलता था कि नील की खेती करो। इंडिगो की खेती, शोषण करता था। क्या करता था? शोषण। शोषक, शोषक हुआ करने वाला। पाषाण, वही पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण मतलब तो पत्थर आ जाएगा तो क्या मारोगे? तद्भव मारोगे। अब पाषाण आ जाएगा क्या मारोगे? तत्सम। इक्षु, इक्षु का मतलब होता है ईख। इक्षु का मतलब क्या होता है? ईख। हम लोग जो कुशियार खाते हैं छठ पूजा में, घाट पे ही शुरू हो जाते हैं, समझे? तो इक्षु, समझे? आम्र, आम्र का मतलब आम, आम्र मतलब आम, फलों का राजा क्या होता है? आम। देखो यहाँ पर मोह है, रेप, भ्रमर, भवरा, भ्रमर मतलब भवरा। भ्रूण, संस्कृत में जैसे हिंदी में पढ़ते हो, साइंस में पढ़ते हो, भ्रूण, भ्रूण बच्चा जो होता है, भ्रूण, भ्रूण मतलब क्या होता है? तो पेट में जो बच्चा डेवलप हो जाता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण। कुछ लोग भ्रूण हत्या करते हैं, बेटी को वहीं पर सप्लाई करके मार देते हैं, होता है ना, आज भी कहीं कहीं होता है। हालांकि समाज चेंज हो रहा है। भ्रूण, भ्रूण का मतलब बच्चा। प्रण, प्रण मतलब प्रतिज्ञा। प्रण मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, याद है ना? क्रम, क्रम का मतलब बेड़ा बेड़ी, मतलब एक सिस्टमैटिक रूप से तुम्हारा क्रम है, इसके बाद इसका क्रम है, क्रम। द्रव्य, द्रव्य मतलब जैसे पानी, पानी क्या है? द्रव्य। पेट्रोल क्या है? द्रव्य। चाय क्या है? द्रव्य है। हाँ, ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, जिसका 2 पोल होता है, 2 ध्रुव। जैसे इस मार्कल के 2 ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या जो भी तुम मान सको, ठीक है, समझे बात? जैसे तुमने साइंस में पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ। चलिए, तो कहने का सेंस ये है। और देखिए, और अलग अलग वर्ड को मैंने लिख लिया, देखो यहाँ पे देखिए, वो 100 वर्ड है। क्या बच्चों, बच्चों कौन वर्ड है? बोलो 100। तालब 100 वर्ड आ जाए, तालब 100, देखो तालब 100 वर्ड आ जाए। तो वंश, वंश जैसे मतलब हमारा वंश होता है, हमारा वंश, जैसे तुम्हारा, आप लोगों का भी वंश बढ़ेगा आगे। लोमसा, लोमसा मतलब लोमड़ी, लोमड़ी को क्या कहते हैं? लोमसा। लोमसा मतलब लोमसा, लोमसा वर्ड है जिसका अर्थ होता है लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चतुर होती है, पढ़े होगे लोमड़ी सब कहानी। हाँ? वृश्चिक, वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। वृश्चिक मतलब क्या होता है? वृश्चिक, वृश्चिक का मतलब बिच्छू, बहुत खतरनाक होता है, इतना खतरनाक जो इंसान को मार भी सकता है। वृश्चिक, वृश्चिक मतलब बिच्छू। वृश्चिक राशि भी होती है, वृश्चिक राशि भी होता है। सुंठी, सुंठी का मतलब सोठ होता है। सुंठी मतलब क्या होता है? सोठ। सोठ जानते हो ना? नहीं जानते? सोठ, सोठ खाने वाला सोठ होता है वो। सत्य, सत्य मतलब 100%, जो मैंने शुरू में ही लिखा था, 100% समझोगे। सत्य मतलब, सत्य मतलब 100। सत्य मतलब क्या होता है? 100। देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या गया? तालब 100। देखो यहाँ पर तालब 100 आ जाएगा। शिला, शिला का मतलब पत्थर। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। समश्रु, समश्रु का मतलब मोच होता है। समश्रु मतलब क्या होता है? मोच। मुस्टैक, क्या कहते हैं? मुस्टैक। समश्रु, देखो वर्ड है समश्रु, दिख रहा है ना? समश्रु का मतलब मूछ। क्या होती है? मूछ। समश्रु मतलब मूछ। चले, देखिए श्राव, श्राव, श्राव आ जाए, जैसे श्रावण, सावन, जिसे हम लोग सावन कहते हैं। श्रावण आ जाएगा तो बोलोगे ये क्या है? तत्सम। और सावन आ जाएगा तो क्या बोलोगे? तद्भव। तो श्रावण महीना होता है। श्रावण, कार्तिक, चैत, अगहन, पूस, माघ, वैशाख, ये सब महीना होता है। श्रम, श्रम मतलब मेहनत करना। श्रम, श्रम मतलब मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत का श्रम संसाधन होता है। श्रेय, श्रेय मतलब होता है, जैसे तुम परीक्षा में पास करोगे तो अपना श्रेय दोगे कि मैंने परीक्षा में पास किया, इसका श्रेय मेरे मम्मी पापा, टीचर्स या भाई, गाइडेंस, ये वो, किसी को क्रेडिट देना कि मैं जो हुआ हूं वो इनके फलाने फलाने की वजह से हुआ हूं, इनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये होता है श्रेय देना। श्रेय मतलब क्या होता है? श्रेय, श्रेय मतलब क्या होता है? श्रेय मतलब, श्रेय का मतलब होता है क्रेडिट देना कि मैं इनके वजह से हुआ हूं, श्रेय, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब किसी चीज में विश्वास करना, श्रद्धा करना, ठीक है।
और आश्रय, आश्रय का मतलब रहने के लिए घर देना। आश्रय मतलब रहने के लिए क्या देना, बोलो, घर देना, आश्रय। फिर देखिए अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, अश्रु बहते हैं ना, जब तुम्हारा कोई दिल दुखा तो क्या होता है, अश्रु बहता है। श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है शिंग, श्रृंग मतलब क्या होता है, सिंग, जैसे बैल सबका श्रृंग होता है। देखो तो संस्कृत पद में श्रृंग आ जाए, क्या जाए, श्रृंग आ जाए बउआ, तो श्रृंग तो क्या है, तत्सम है, लेकिन सिंग आ जाए, क्या जाए, सिंग, तो तद्भव हो जाएगा। देखो अर्थ भी समझो, अर्थ भी समझना जरूरी है। बुभुक्षा, बुभुक्षा का मतलब भूख होता है। बुभुक्षा मतलब क्या होता है, बुभुक्षा का मतलब भूख। जैसे हम लोगों में कभी कभी एक मुहावरा है, पेट में चूहे कूदना, इसका मतलब होता है भूख लगना। तो बुभुक्षा मतलब भूख होता है। बुभुक्षा मतलब संस्कृत का वर्ड है बुभुक्षा। तुम बोलो कभी, अब कभी भूख लगे, बोले बुभुक्षा लगा है, लोग बोलेगा अरे क्या बोल रहा है, तो डिक्शनरी खोजेगा, बुभुक्षा का मतलब भूख। तो भूख आ जाए तो तद्भव हो जाएगा। अब लेकिन बुभुक्षा आ जाए तो अब बुझो कैसे, हैया बुभुक्षा, ये अच्छा वाला आ जाएगा, इसमें ये जो है अच्छा वाला आ जाएगा। ध्यान दो उधर, त्रा, त्रा में पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, बेटा, लेकिन बेटा आ जाएगा तो क्या मारोगे, तद्भव। अब पुत्र, पुत्र संस्कृत का प्योर वर्ड है, क्या वर्ड है, प्योर, तो वो होगा तत्सम। पुत्री, पुत्री मतलब बेटी, जैसे आप लोग पुत्री हैं, ये सब पुत्र है। हाँ, चैत्र, फिर महीना आ गया, देखो त्रा आ गया, चैत्र क्या है, महीना, त्रा आ गया। क्षेत्र, क्षेत्र बता दिया, क्षेत्र मतलब क्षेत्र होता है, ठीक है। तो अत्र, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अत्र, अत्र का मतलब यहाँ होता है, ठीक है। पत्रिका, कोई मैगजीन होती है, पत्रिका पढ़ते हैं हम लोग, लेख पढ़ते हैं फलाने फलाने के बारे में, ये घटना घट गया, करंट अफेयर वगैरह, पत्रिका मैगजीन पढ़ते हैं। चित्रकार जो चित्र पेंटिंग बनाया करती हैं, लड़कियों का मतलब बढ़िया से बढ़िया फोटो पाड़ती हैं, हिमालय का फोटो पाड़ती हैं, घर का फोटो पाड़ती हैं, मतलब अलग अलग चित्रकार जानते ही होंगे। अब देखो अक्षर, देखो अक्षर, क्षीर, क्षीर का मतलब होता है खीर, क्षीर मतलब क्या होता है, खीर। अब क्षेत्र तो जानते ही होंगे, क्षेत्र, क्षार, आपने पढ़ा होगा, अम्ल, क्षार और लवण, पढ़ा है ना, क्षार, जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है, वो क्या होता है, क्षार, जिसे कहते हैं बेस, ठीक है। अक्षोभ, अक्षोभ का मतलब अक्षोह, क्या होता है, अक्षोह, अक्षोभ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अक्षा आ गया। अखोट, अक्षोट, अक्षोट का मतलब होता है अखरोट, अखरोट दिमाग के लिए बहुत तेज होता है, अखरोट खाओगे दिमाग तेज होगा। तो अखरोट क्या होगा, अखरोट तद्भव है, अखरोट क्या है, लेकिन अक्षोट क्या है, अक्षोट तत्सम है। देखिए मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी, मक्षिका मतलब जो हमारे खाने में बैठ जाता है, जो हमें बीमार कर सकता है, मक्खी, मक्षिका। और साक्षी, साक्षी का मतलब जैसे आप, हम पढ़ा रहे तो आप अभी साक्षी हैं, इसके मतलब सबूत है, साक्षी नहीं तो साक्ष्य है। हाँ, भ्रमण, भ्रमण का मतलब भ्रक्षण, भ्रक्षण का मतलब होता है मक्खन, मक्खन जो आप लोग खाते हैं, मक्खन। और आक्षी, आक्षी का मतलब होता है आंख, आक्षी का मतलब आंख। तो देखो अक्षा आ गया, ठीक है। मक्षी का मतलब मक्खी। चलिए अब देखिए वर्ड बच्चों, कुछ री वाला वर्ड है, री वाला ध्यान दो। जैसे मृत, मृत मतलब डेड, कंप्लीटली डेड, नो मोर। जैसे लता मंगेशकर मृत हो गई, नहीं हो गई, कितना अच्छा सिंगर, स्वर कोकिला कहते थे। तो मृत। दृष्टि, दृष्टि मतलब जैसे विजन, जैसे आप कुछ को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एक दृष्टि है, उससे बना है दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, समझ लो, एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का नजरिया। आगे देखिए नृप, नृप का मतलब राजा होता है। देखो यहाँ पर ही लगा है, देखो यहाँ पर ही, देखो यहाँ पर, देखो ध्यान दो, नृप में है ना, ऐसे लगा है, यस सर, तो ये है ना, ये इसी की वजह से हो गई है नृप। नृप मतलब राजा, राजन, मतलब लोग नृप, नृप मतलब राजा होता है। धृति, हृदय, हृदय मतलब हर्ट, हृदय मतलब हर्ट। कितने नंबर होते हैं, 4, पढ़ा होगा। तृण, तृण मतलब होता है घास, तृण मतलब घास। देखो इतना सारा वर्ड हो गया री वाला। तो बच्चों एक 100 वाला, मूर्धन्य 100 वाला वर्ड छूटा है, ध्यान दीजिए। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब जैसे हमसे, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पन्ना, जैसे किताब है, हाँ पृष्ठ, ये पृष्ठ मतलब क्या होता है, पन्ना, पृष्ठ। देखो हम पृष्ठ अभी उल्टा रहे हैं, क्या उल्टा रहे हैं, पृष्ठ। कुष्ठी, कुष्ठी मतलब कुष्ठ, कुष्ठी मतलब कुष्ठ। उत्कृष्ट मतलब बेहतरीन, बढ़िया। उत्कृष्ट मतलब क्या होता है भाई, आपका परफॉर्मेंस कहता है ना उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही उत्तम लेवल, बढ़िया, एक्सीलेंट, शानदार, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, वो होता है माइंड ब्लोइंग। मिष्टी, मिष्टी, मिष्टी मतलब मिठाई, मिष्टी मतलब मिठाई, स्वीट,
अच्छा संड, संड मतलब सांड, संड मतलब संड का मतलब होता है बच्चों, संड का मतलब संस्कृत में कहते हैं सांड। सांड जानते हो ना? हाँ सर। जानते हो सांड खतरनाक होता है। रुष्ट, रुष्ट मतलब रूठा हुआ, रुष्ट मतलब रूठा हुआ, रुष्ट मतलब उठ जाना, मतलब किसी गुस्सा हो जाना, रुष्ट हो जाना। अष्ट, अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब क्या होता है? अष्ट मतलब 8 होता है, अष्ट मतलब 8। और आशीष का मतलब गॉड ब्लेस यू माई सन, गॉड ब्लेस यू माई डियर, आशीर्वाद। आशीष का मतलब बच्चों देखिए इतने सारे वर्ड को मैंने 15 मिनट के अंदर लपेट दिया, लपेटा ना। और देखिए, और इतना ही ये नहीं कि सिर्फ बता दिया, उसका अर्थ भी बताया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको तत्सम तद्भव में कहीं से कोई पूछ ले, कोई भी पूछ ले बच्चों, कोई भी शब्द लॉजिकल होके सोचना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बात खत्म। बस ऑटोमेटिक आपको आ जाना। और सुनिए, और 100 बात की एक बात समझ लो, और जितना भी वर्ड मैंने बोला है इन सबको एक जगह लिख लीजिए, इसका फलाने का मतलब फलाना होता है। ये बहुत काम करता है। जैसे अक्षी, हाँ जैसे ये वर्ड आ जाएगा अक्षी, अक्षी का मतलब अगर ये वर्ड भूल गए छ वाला, तो अक्षी का मतलब आंख होता है। तो याद रखो, आंख, आंख तो है, आंख है ना, आंख क्या होगा? तद्भव होगा, हाँ क्योंकि आंख में ऐसे होता है इस तरह से, हाँ तो भाई तो समझ आ जाएगा। तो ये विशेष नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अब बाकी ये ट्रिक भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन ये आ जाए, रो आ जाए, ढ आ जाए, चंद आ जाए, समझे बात? जो मैंने बताया उन सबको बढ़िया से वो A4 पेपर लो, लिख लो, परीक्षा से एक दिन पहले रिवाइज कर लेना, बात खत्म, जय जय हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करो अगर आपको समझ में आए। प्लीज बच्चों, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा एफर्ट लगता है। मैं ऐसे ही हर एक वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपको एकदम जान में, मतलब देखिए मात्र 16-17 मिनट में मैंने कितना कंटेंट आपको दे दिया, एक एक चीज परोस दिया बच्चों। बहुत एफर्ट लगता है। इससे पहले बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है कि इस तरह समझाऊं। समझ सकते हैं आप, अगर आप टीचर होंगे तो समझ सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों, तो कहने का सेंस ये है कि दैट्स इट फॉर टुडे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाय बच्चों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज 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 शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज बच्चों और आप लोग शेयर कर देना इसको, ठीक है? क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है? बाय।